संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संग जी, हमें शास्त्रों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा कुछ अनुभव होता है, कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं। कथाओं के माध्यम से महापुरुष अनेकों प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं कि सात संग जी, हमारा कर्म ही हमारे लिए बंधन का कारण है, चाहे वो कर्म अच्छा हो या बुरा हो। अगर कर्म अच्छा है तो कहीं न कहीं उसमें अहंकार जुड़ जाता है, इस वजह से वो बंधन का कारण बन जाता है। और सत्संग जी, जो बुरा है वो तो बुरा है ही। गीता में लिखा है और हम अनुभव भी करते हैं, अच्छे कर्म सोने की बेड़ी है और बुरे कर्म लोहे की बेड़ी है। मतलब यह कि कर्म चाहे कोई अच्छे करे या बुरे करे, दोनों ही बंधन का कारण है। हथकड़ी चाहे सोने का हो या लोहे का हो, हथकड़ी तो हथकड़ी है। बाबा जी अक्सर इस विचार को कहा करते थे। सात संग जी, जब तक सद्गुरु के द्वारा ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, सद्गुरु के द्वारा जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, सात संग जी, बाबा हरदेव जी की वाणी है, जिस जन के हिस्से में साधु ज्ञान उजाला आया है, ब्रह्मा क्या है माया क्या है, जान वही जन पाया है। उजियारे का लाभ न लेता जिसकी बुद्धि मंद हुई, ठोकर ही खाता है अक्सर जिसकी आंखें बंद हुई। सात संग जी, जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो इस संसार में कोई कार्य अलग नहीं किया जाता है। ये संसार में ही रह करके संत महापुरुष इस संसार से परे हो जाते हैं। अब कैसे? महापुरुष उदाहरण देते हैं कि जैसे कमल पानी में रहता है पर वो पानी से अलग रहता है, पानी के ऊपर रहता है, पानी से टच नहीं होता है। उसी प्रकार सात संग जी कहते हैं कि महापुरुष इस संसार में ही रहते हैं, और नहीं तो संसार में ही तो सबको सही राह दिखाते हैं और संसार में रह करके अपने इस जीवन कर्म क्षेत्र में सुख दुख में सब कुछ अनुभव करते हैं। और सात संग जी सबको अनुभव भी कराते हैं कि कहते हैं इस कर्म करने में, चाहे वो कर्म उत्तम हो या फिर जैसा भी हो, छुटकारा नहीं मिलता। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बहुत भक्ति भजन करता है तो कहीं ना कहीं वो अपने को बंधन में बांध लेता है कि मैं तो बहुत भक्ति करता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ। इस मैं में वो कहीं ना कहीं डूबता चला जाता है। और सत्संग जी, इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जब उसको सद्गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो कार्य जो भी करता है व्यक्ति, उसे जो है समझ हो गई कि ये तो सब परमात्मा के द्वारा हुआ है, करण करावनहार है, ये परमात्मा ही सब कुछ करता है। सत्संग जी, महात्मा बुद्ध इस संसार को दुखों का घर बताया है और सबसे बड़ा दुख जन्म मरण का चक्कर, जन्म मरण का चक्कर को ये सत्संग जी, जन्म मरण का कारण हमारे अच्छे बुरे कर्म है। सत्संग जी, जब ये हमारे जन्म मरण का चक्कर हमारे कर्मों का ही फल है तो सत्संग जी कर्म अवस्था से मुक्ति प्राप्त करना ही मुक्ति का अवस्था हुई। ये गुरु के चरणों में आने पर ही मुक्ति मिलती है, जिसे
अपना स्वयं का बोध होता है। ये जो है मानव जीवन क्या है, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ। सत्संग जी महापुरुष कहते हैं कि ये सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है, एक ही ब्रह्म है जिससे ये पूरे सृष्टि रची गई है। जैसे उदाहरण देते हैं ना महापुरुष की, जैसे मिट्टी है, पृथ्वी मिट्टी है, तो इस मिट्टी से ही संसार खड़ा है, जो भी बना है ये सब मिट्टी है। यहाँ तक कि सत्संग जी ये मानव का शरीर भी मिट्टी है। महापुरुष उदाहरण देते हैं ना कि एक मुट्ठी राख या नहीं तो मिट्टी, ये मिट्टी में ही सब मिल जाता है। आज तक कितने ये शरीर का सत्संग जी प्राण से शरीर अलग हुआ, पर ये शरीर कहीं नहीं दिखा, न प्राण दिखा और कहीं इसका ढेर नहीं लगा, सब मिट्टी में मिलते गए। तो सत्संग जी सद्गुरु का ये हृदय वाणी का जो पद है उसमें कहते हैं कि ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है, मन के भीतर से भ्रमों का दूर हुआ अंधियारा है। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो सही गलत को जान लिया, अविनाशी का पता चला है, नश्वर को पहचान लिया। अब जब ज्ञान हो जाता है तो ये सब पहचान आ जाता है कि ये संसार खराब नहीं है, ये परिवर्तनशील है, इसमें बदलाव आता है। तो सत्संग जी जब ज्ञान के आधार पे जो सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त करके, यानी सद्गुरु के इशारे से, जैसे एक छोटा बच्चा है ना, जब तक उसे लगता है कि उसको समझदारी नहीं है तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों को यानी माता पिता को आगे खड़ा करके उनके इशारे से काम करता है, क्योंकि अभी उसे लगता है कि हमारे पास ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। सत्संग जी इसी प्रकार जो सद्गुरु को आगे खड़ा कर देते हैं, जो सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो सत्संग जी हर कार्य सद्गुरु के इशारे से करते हैं। इनको समझ आ जाता है कि मेरे पास कोई शक्ति नहीं, मैं सक्षम नहीं जो कोई कार्य कर सकूं, मैं तो एक माध्यम हूँ। ये शरीर हमारा, ये हमारा आँखें जो है बोलने का, अगर सत्संग जी शरीर नहीं होता, जिह्वा नहीं होती तो हम शब्द कैसे बोल पाते। तो इस तरह से सारे जो है महापुरुष उदाहरण भी देते हैं कि जैसे माइक है तो माइक को हम पकड़ करके बोलते हैं तो सत्संग जी आवाज़ चारों तरफ जाती है, माइक से ही आवाज़ जाती है, पर बोलता कौन है। तो इसी प्रकार कहते हैं कि इस शरीर से ही तो हर कार्य होता है, पर करता कौन है। पाँव से चल कर जाते हैं, हाथ से किसी का सेवा करते हैं, मुख से बोलते हैं, कान से सुनते हैं, आँख से देखते हैं, पर इन आँखों से ये कौन तस्वीर को खींचता है, कान से शब्द को कौन ग्रहण करता है, सुनता है। और सत्संग जी ये जो है स्वाद की बात होती है कि कौन स्वाद लेता है, फिर जो है ये हाथों से सेवा कौन करता है। इस तरह का तमाम महापुरुष उदाहरण देते हैं कि ये कौन है जो सब करता है। शरीर होता तो है, जब शरीर में प्राण नहीं होता तो फिर ये सब तो कोई नहीं करता, न कहीं चल पाता, न किसी का सेवा करता, शरीर तो पड़ा रहता है। तो सत्संग जी कोई तो है जो इस शरीर में, इस शरीर को धारण करके, इस शरीर को माध्यम बना करके इसमें से बोल रहा है, चल रहा है, कुछ कर रहा है, इस संसार में कुछ कर रहा है। ये कौन है जो कुछ कर रहा है, इसी की तो पता लगानी है, इसी का तो गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना है। तो कहते हैं ना, ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा हुआ। सत्संग जी जब ज्ञान का सूरज उदय होता है, जिसके जीवन में सद्गुरु के द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है,
तो सत्संग जी उसके जीवन में उजियारा हो जाता है। मन के भीतर भ्रमों का जितनी सारी शंकाएं हैं, गलतफहमियां हैं, भ्रम है, ये सब दूर हो जाता है। और सत्संग जी अपना जीवन जीने में सहजता आ जाता है। कर्म करने में, जो कर्म कर रहे हैं, अच्छा, लोग कभी कभी कहते हैं जो अच्छा कार्य होता है तो आगे निकल कर कहते हैं कि ये काम मैंने किया है। अब थोड़ा सा गलत हो जाता है तो वो सोचते हैं कि किसी को पता ना चले कि ये कर्म मैंने किया है, ये मुझसे हुआ है, उसको शेयर नहीं करते हैं। तो सत्संग जी इस तरह का जो है कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो अपना होने का भाव होता है, ये भाव खत्म हो जाता है। जब ज्ञान प्राप्त होता है तो सब कुछ परमात्मा के हाथ में चला जाता है। करण करणहार परमात्मा है। यही बात तो भगवान कृष्ण अर्जुन से भी समझा रहे हैं कि जो अपने को कर्ता मान कर करता है तो वो अब कर्म का भागीदार हो जाता है। अब अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल पाएगा, और गलत कर्म करेगा तो उसका गलत परिणाम निकलेगा। और सत्संग जी जो परमात्मा को साक्षी मानकर करता है तो कभी गलत होगा ही नहीं। परमात्मा को जो साक्षी मानकर करता है, जो गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो सत्संग जी उससे कभी गलत नहीं हो सकता है। कहते हैं कि उसका स्वभाव बदल जाता है। उसके मन की जो वृत्तियाँ हैं, ये जो है उसका नाक नक्शा तो नहीं बदलता, जो होता है वही होता है, पर उसका सोचने समझने का, बोलने का ढंग, ये सब उसका भाव बदल जाता है। और संसार में वो सहज ढंग से सबके साथ प्रेम व्यवहार से जीने लगता है। चाहे अपने पास पड़ोस में हो, घर में हो, चाहे कहीं हो, अच्छा से अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। उसके अंदर कहते हैं कि वो गुण आ जाता है जो कहते हैं कि इसके अंदर ये मानव का शरीर तो है, पर इसका गुण जो है राक्षसी गुण है, असुरी दैत्वी गुण है। इसके अंदर मतलब कि मानवीय गुण नहीं है। जैसा ये क्रोध, लोभ, ये इस तरह का जो है भाव जो होता है, तो उससे सब लोग नाखुश होते हैं कि ये सुंदर तो है, मानव तो है, धनवान भी है, लेकिन इसका स्वभाव कुछ ठीक नहीं होता है। तो सत्संग जी जो सतगुरु का आधार लेकर करते हैं, जो सतगुरु को अगवा करके कि सतगुरु जिस तरह से हमें ले चले, जिस तरह से जो कराए, तो सत्संग जी वो झोपड़ी में रह करके भी अच्छे कर्म का भागीदार होता है और उसका जीवन का रिजल्ट भी अच्छा आता है और अच्छा आया है। इतिहास साक्षी है जिसका हम हर समय एग्जाम्पल देते रहते हैं। सिख जो भी महापुरुष कहीं संदेशा देते हैं, प्रभु परमात्मा का गुणगान करते हैं या सत्य का आवाज़ देते हैं, वहाँ इन महापुरुषों का उदाहरण ज़रूर देते हैं कि ये महापुरुष पढ़े लिखे नहीं हैं, ये धनवान नहीं हैं, झोपड़ी में रहने वाले हैं, फिर भी ये जो है सत्य राह को अपना करके आज मर के भी अमर हैं। तो सत्संग जी संसार में उनका शरीर तो नहीं है, पर उनके गुणगान को गा करके लोग उनको जिंदा रखे हैं, तो कहते हैं ये अमर हैं। तो सत्संग जी ये सब जो है गुरु के द्वारा ही संभव है। और ये सब जितना गुणगान करते हैं, ये सब सत्संग जी गुरु के चरणों में ज्ञान प्राप्त किए, अपने को समझे हैं, परमात्मा की पहचान किए हैं, अपने मूल की पहचान की है कि मैं कौन हूँ, मेरा मूल क्या है। बस कहते हैं कि परमात्मा और आत्मा दो। ये सत्संग जी गुरु के चरणों में आने पे पता चलता है कि जो चौपाई हम दोहराते थे कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
चेतन अमल सहज सुख राशि, ये दोनों एक ही है। तो आइए साथ संग जी इसको केवल कहने और गाने तक सीमित न रहे, हम इसको अपने अनुभव करें और देखें, समझें, जानें, तब माने। साथ संग जी प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।